हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग और तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। और ये जो क्लास है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये खासकर हिंदी की जो क्लास मैंने बनाई है ये फॉर ऑल एग्जाम। फॉर ऑल एग्जाम मीन्स अगर आप खासकर यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में आरओ ए आर ओ की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप मध्य प्रदेश के पुलिस के एग्जाम की या लेखपाल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जहां जहां पर हिंदी आता है उन सारे एग्जाम्स के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो एक बार जितने लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है वो सभी लोग भाई शेयर कर देंगे, सेशन को लाइक कर देंगे और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे। तत्सम शब्द को पहचान, देखो यहाँ पर तत्सम और तद्भव, एक शब्द है तत्सम और दूसरा शब्द है तद्भव। ये दोनों ही इनकी जो ओरिजिन है, चाहे तत्सम की हो चाहे तद्भव की हो, दोनों की ओरिजिन संस्कृत। लेकिन जब ये हिंदी शब्दावली में प्रयोग किए गए और उनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, जस के तस, जैसे के तैसे प्रयोग किए गए हिंदी शब्दावली में, तो वो तत्सम शब्द कहलाए। और जिसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया, परिवर्तन हो गया, रूप परिवर्तन हो गया कह सकते हैं, उन्होंने भैया चश्मा लगा लिया, टाई आई पहन ली, कोट पहन लिया, तो ऐसे शब्द जो हैं वो आपके तद्भव जिन्होंने परिवर्तन कर लिया। लेकिन तत्सम ऐसे शब्द जो हिंदी शब्दावली में जब प्रयोग किए गए तो जस के तस। तो यहां पर तत्सम जो है, तत्सम को पहचानना है, तत्सम आपका हो जाएगा पक्ष, ये तत्सम। बाकी ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है। पराठा का तत्सम होता है परपट, याद रखना। पुआ का पूप होता है तत्सम। ठीक है, चलिए अगला सवाल। इसका आंसर हो गया भाई पक्ष। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानना, इसमें भी भाई तत्सम को पहचानना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो तत्सम को पहचानना है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये है तद्भव। क्योंकि बुरा का तत्सम आपका विरूप होता है, तो ये तो आंसर होगा। पीपल भाई पिपल होता है तत्सम, ये पिपल होता है, तो ये भी आपका होगा नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है। और नयन जो है ये आपका तत्सम है, यहाँ पर नयन तत्सम है क्योंकि पंसारी का पर्णसारी होता है, तो ये भी आपका तद्भव है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो गया? नयन हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाला का अर्थ क्या होता है? देखो जब भी कोई वाला लिखता है तो हमेशा दो चीजें आती है। एक तो या तो ये बाला ऐसे लिखेगा, बाला, ये बाला जो गाना चला है ना, एक बाला वाला, वो है, एक बाला है। और एक वाला है जिसमें पेट फूला हुआ है। तो ये जो पेट फूला हुआ वाला वाला है, इसका मतलब एक प्रत्यय होता है। और ये बाला मतलब होता है कोई भी चीज के साथ वाला। ठीक है, पान वाला, चाय वाला, कुछ बेचने वाला, ये सब बाला, ये जिसमें पेट फटा होता है वो वाला बाला, ये वाला एक प्रत्यय हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मनोज का अर्थ कामदेव है, तो दूसरे मनोज का अर्थ क्या होगा? देखो भाई, एक मनोज का अगर अर्थ कामदेव है, एक मनोज का अगर अर्थ कामदेव है, तो दूसरे मनोज का अर्थ हो जाएगा सुंदर। हालांकि जब कामदेव की बात करते हो तो कामदेव के पर्यायवाची याद कर लेने भैया, मदन है, मनोज है, मनमथ है, मकर ध्वज है, रतिपति है, ये सब आपके कामदेव के पर्यायवाची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मजदूर का बहुवचन क्या? मजदूर लोग, मजदूरों, मजदूर वर्ग। तो देखो भैया समझना, मजदूर के जब भी बहुवचन की बात करोगे तो मजदूर का बहुवचन आपका मजदूर वर्ग हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, जैसे प्राण है, आंसू है, कहने इसके आंसू निकल गए, आंसू निकल गए, प्राण निकल गए, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अवैध संतान हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखो भाई, जो अवैध संतान हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा जारज। और जो औरस है वो वैध संतान के लिए, अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाएगा? औरस, ये वैध संतान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन, कमल की दंडी क्या कहलाती है? वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्वेश्चन है। कमल की दंडी आपकी क्या कहलाती है बच्चे? मृणाल के। कमल दंडी क्या कहलाती है बच्चे? मृणाल कहलाती है, पॉइंट याद रखना। महावत कौन है? ये जो हाथी चलाने वाला, हाथी का चालक कह सकते हो महावत। और महावत का
जो तत्सम होता है वो महापात्र होता है, ये जरूर याद कर लेना। ठीक है, याद रहेगा। कमल की डंडी क्या हो जाएगी? मृणाल। आगे बढ़ते हैं। खर का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? खर का अनेकार्थक शब्द धतूरा नहीं है, तिनका भी है, दुष्ट भी है, राक्षस भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। शुद्ध शब्द यहां पर पहचानना है भाई। शुद्ध शब्द कौन कौन से? देखो बहुत बढ़िया से, ये तो ऐसे ही हटा दो, ये अशुद्ध है। ठीक है, याद रहेगा सभी लोगों को। तो सी वाला जहां जहां पर है तो वो तो गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि सी वाला तो शुद्ध है नहीं। अब हमारे पास बचता है डी और ई और बी डी ई। तो यहां पर सही उत्तर आपका होगा बी डी ई, यानी कि श्रीमन सही है, सलज सही है। और बंगला जब लिखोगे तो बंगला में भैया ऐसे होगा, ये चंदा मामा लग जाएगा। बंगला, मुंह, महंगा, गांधी जी, ये सब शब्द ऐसे हैं। दांत, जहां पर चंदा मामा लगेगा, चंद्र बिंदु लगेगा, तो वो सब शुद्ध। ठीक है भाई। तो यहाँ पर शुद्ध कौन कौन से हैं? श्रीमन है, सलज है और विसर्ग। बी डी और नेक्स्ट है क्वेश्चन। शुद्ध वाक्य पहचानना है भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो भाई, यह काम आप पर निर्भर है, यह कहना आपकी भूल है, मैं हल करने की तलाश में हूं, किसी भी आदमी को भेजो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहना है कि यह काम आप पर निर्भर है, यही वाक्य सही है। यह कहना आपकी भूल नहीं, यह कहना आपकी गलती है, इसलिए गलत है। मैं हल करने की तलाश में नहीं, मैं इसकी तलाश में हूं, ये हो जाएगा। किसी भी आदमी को नहीं, किसी को भेज दो, ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य को पहचानना है। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था, उसके चाचा को लड़की हुई, चाहे जैसा हो तुम वहां जाओ। अब इसमें देखो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। इसका उत्तर है चाहे जैसा हो तुम वहां जाओ। यह कविता अनेक भावों नहीं हो, भाव को प्रकट करती है। ठीक, अनेक भाव प्रकट करती है, को भी है। पशुओं का झुंड जो है पानी की तलाश में, चाह में नहीं, तलाश है। उसके चाचा को नहीं, उसके चाचा के लड़की। तो इसलिए ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध। क्यों? मैंने ये बता दिया, ये वाला शुद्ध है। नेक्स्ट है भाई, गांठ में बांधना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? खूब याद रखना, बांधे रखना, गुप्त तरीके से काम करना, या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर? गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है? फटाफट से आंसर कीजिए। डेली आप लोगों को ये क्वेश्चंस में कराता रहूंगा। गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा भाई आपका खूब याद। क्या हो जाएगा? खूब याद रखना, गांठ में। आगे बढ़ते हैं। इसका अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं होगा? तो भाई स्तुत इसका अनेकार्थक शब्द नहीं है। महादेव भी है, उपनिषद भी है, पारा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य रस प्रधान नाटक का लेख के लिए एक शब्द कौन सा है? हास्य रस प्रधान नाटक के लेख के लिए एक शब्द हो जाएगा प्रहसन। प्रसूता का मतलब होता है जिसने बच्चे को जन्म दिया, जिसने बच्चे को जन्म दिया है, जिसने बच्चे को जन्म दिया हो वो प्रसूता। जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? सद्यः प्रसूता। जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया, सद्यः प्रसूता। जिसने बच्चे को जन्म दिया है, प्रसूता। ठीक है। भूतेश क्या हो जाएगा? भूतों का ईश्वर। ठीक है भाई। हाथ से लिखी हुई क्या हो जाएगा ये? तो पांडुलिपि। नेक्स्ट है, हंस का अर्थ क्या है? एक पक्षी हंसने की क्रिया, सौदा या सभी। देखो हंस के मतलब भाई हो जाता है हंसने की प्रक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजर्न का क्या अर्थ होता है? एडजर्न के मतलब अगर कभी आप देखोगे तो ये स्थगित होता है। जब आप देखोगे अदालत में तो जो जज साहब होते हैं वो क्या कहते हैं? द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द इतने दिन के लिए, फॉर द इतने टाइम के लिए, कहते हैं ना। आगम पत्र का अंग्रेजी में क्या अर्थ होगा? आगम पत्र अगर कभी भी देखोगे तो आगम पत्र का अर्थ होता है बिल ऑफ एंट्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम आए, तुम खाते। इन वाक्यों में भूतकाल का कौन सा प्रकार? देखो उन्होंने कहा तुम आए, तुम खाते। तो तुम आए सामान्य भूत है, तुम हमारे यहाँ आए भैया, स्वागत है। तुम खाते, खाते मतलब कह रहे तुम अगर आते हमारे यहाँ तो खाते।
तो ये हेतु हेतु मत हो गया, सामान्य और हेतु हेतु मत हो गया। आगे बढ़ते हैं। दग्ध विशेषण का विशेष से क्या होगा, दग्ध का विशेषण का विशेष हो जाएगा भाई दा। ये एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। औरत और ऐतराज कैसे शब्द हैं, औरत और ऐतराज भाई दोनों के दोनों अरबी शब्द। ठीक है, तो मैंने 20 प्रश्न आप लोगों के साथ साझा करे। इसी तरीके से यूपी पुलिस वाले खासकर बहुत दिनों से कह रहे थे सर हिंदी क्लास होनी चाहिए, तो अब मैं स्टार्ट कर दी है रेगुलर तरीके से आपको एक रिकॉर्डेड मोड में डेली हिंदी के 20 क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलते रहेंगे, और कुछ और ट्रिक्स भी मैं हिंदी की जरूर बताते रहेंगे। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।